सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में कि यह एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत का विधि विधान क्या रहेगा, एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा तथा द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और एकादशी के महत्व के बारे में और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तथा दान क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। हर महीने में 2 होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन अगर साल में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है तो उस साल 2 एकादशी अधिक आती हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। उन सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। उन्हीं में से एक है माघ माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी, भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में और पुराणों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह भगवान नारायण को सबसे प्रिय भक्त होता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य सांसारिक और भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है। इसी तरह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जया एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इसके व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच की योनियों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक यह एकादशी व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्त होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं जया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 बुधवार को है तथा दशमी तिथि के नियमों का पालन इससे एक दिन पहले अर्थात 31 जनवरी मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 31 जनवरी 2023 मंगलवार को 11:53 पर होगा तथा समापन अगले दिन यानी 1 फरवरी 2023 बुधवार को दोपहर 2:02 पर होगा। तो इस तरह इस बार एकादशी 2 दिन है और जब एकादशी 2 दिन तक होती है तो जिस दिन द्वादशी भी होती है उस दिन एकादशी का व्रत रखना ज्यादा उत्तम होता है। तो वह होगी 1 फरवरी 2023 बुधवार के दिन। इसी दिन सभी व्रत जनों एवं माताओं और बहनों को एकादशी का व्रत रखना होगा। 1 फरवरी 2023 बुधवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह होगा सुबह 7:10 तथा सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:09 तथा राहु काल का जो समय होगा वो होगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। मान्यताओं के अनुसार राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य एवं पूजा पाठ को नहीं करना चाहिए क्योंकि राहु काल का जो समय होता है वह बहुत ही अशुभ माना गया है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:03 पर तथा समाप्त होगी 2 फरवरी गुरुवार की शाम 4:06 पर। 2 फरवरी गुरुवार के दिन अर्थात द्वादशी के दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह होगा 7:10 तथा सूर्यास्त का जो समय होगा वह होगा 6:10 और राहु काल का जो समय होगा वह होगा 1:30 से 3 बजे तक। इस दिन भी आपको राहु काल के समय में किसी भी शुभ कार्य या पूजा पाठ के कार्य या दान आदि करने से बचना होगा। आप जया एकादशी व्रत का पारण 2 फरवरी गुरुवार के दिन कर सकते हैं अर्थात इस दिन आप अपना उपवास खोल सकते हैं क्योंकि जो हरिवासर का समय होगा वो 1 फरवरी को रात तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए नियमों के अनुसार आप हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोल सकते। अतः आपको अगले दिन 2 फरवरी गुरुवार को ही अपना व्रत खोलना होगा और व्रत खोलने का जो समय रहेगा अर्थात व्रत पारण का जो समय होगा वह होगा सुबह 7:26 से लेकर 9:26 तक। इस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आप जानते हैं जया एकादशी के पूजन विधि के बारे में। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।
और यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसे हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल, मांस, मदिरा जैसी कुछ चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और दशमी के दिन शहद भी नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल देना चाहिए और फिर भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल माला, फल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करने के साथ घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। और फिर एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और फिर विधिवत आरती करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग में तुलसी दल एवं पंचामृत का भोग लगाया जाता है। वैसे तो इस व्रत को निराहार ही करना चाहिए, परंतु यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद एक समय केवल फलाहार कर सकते हैं, परंतु इस दिन नमक और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता और गौ माता की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग, बाल कटिंग या शेविंग से बचना चाहिए। नाखून भी नहीं काटने चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद शुभ मुहूर्त में दान आदि देकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप तिल, केले, पीले वस्त्र आदि कुछ भी दान कर सकते हैं। मौसमी सब्जियों एवं मौसमी फलों का भी दान कर सकते हैं। इस बार भी पिछले एकादशी की तरह गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत खोला जाएगा। ऐसे में जो भी लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं उन्हें द्वादशी तिथि का पालन करते समय सुबह यदि गुरुवार का व्रत रखना है तो केवल फलों से और तुलसी दल से ही अपने व्रत का पालन करना होगा। अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक है तो ऐसी अवस्था में आपको व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन सूतक के दौरान भगवान का पूजन अर्चन नहीं किया जाता। आप इस दिन व्रत के सभी नियमों का पालन करें। और यदि कोई माता या बहन मासिक धर्म में है पर एकादशी का व्रत रखना चाहती हैं तो वे कर सकती हैं, परंतु भगवान की सेवा पूजा अर्चना को उन्हें नहीं करना चाहिए। बस वे पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ ये व्रत कर सकते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।